हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। मैं बेबी मिश्रा। हम क्लास 8 का मैथ्स जो है एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बुक पर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे 6.2। इसमें हमें सॉल्व करना है क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले में हमने क्यूब क्या होते हैं वो सब देखा था। इसमें हम जो है क्यूब रूट देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं क्या क्यूब रूट होता है। जैसे यहाँ पर हमें राइट करते हैं 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये इसका क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। अब ये कैसे होता है, जहाँ पे पहले इसका सिंबल क्या है, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं वो देखो। तो यहाँ पे ये क्यूब बना है, ये वाला साइन और इसके 3 पावर जो दिख रहा है, यही क्या होता है, ये क्यूब रूट को डोनेट करता है। ये क्या होता है, क्यूब रूट डोनेट करता है। अब ये जैसे हम स्क्वायर में क्या करते थे, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट क्या होता है, रिवर्स ऑपरेशन स्क्वायरिंग का होता था। जैसे कि 2 स्क्वायर मतलब रिवर्स ऑपरेशन 2 इंटू 2 इक्वल 4 हो जाता है। सिमिलरली फाइंड क्यूब रूट में भी रिवर्स ऑपरेशन आप क्या होता है, क्यूब रूट। जैसे 2 पावर 3 है, तो 3 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 2 इज इक्वल 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, रिवर्स क्या हो गया, 2 हो गया। यही है। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये होता है मेनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम 6.2 में देखेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो है क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला जो प्रॉब्लम है ये 64 है। 64 को कैसे सॉल्व करना है, इसको क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, जैसे 64 हो गया, सेकेंड नंबर है 512 हो गया। ऐसे ही आगे जाके कम से कम 9-10 नंबर दिए हुए हैं, जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है इन सभी नंबर्स का, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके करना है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं 64। बहुत ही सिंपल है। इसका हम पहले क्या डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम कहीं जो है एक रफ पर करेंगे, एग्जाम में आपको जरूरी नहीं, ये अंडरस्टैंड के लिए है। जैसे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, यहाँ पर देखिए ये 64 है। अब इसको हम डिवीजन मेथड भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये 64 का डिवीजन करेंगे, यहाँ पे लास्ट में 4 है, इसका मीन्स है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 आया तो 2 से डिवीजन होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से ये डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से ये डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे कितने हमें 2 मिले, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 मिले। तो अब हम यहाँ पे जो हमने मेथड बताया है कि कैसे हमें राइट करना है, यहाँ पे क्यूब रूट कितना 64 है ना, 64 मैंने आपको इंडिकेट कैसे करते हैं, जैसे हम स्क्वायर राइट करते हैं, बस यहाँ पे 3 राइट कर देंगे तो ये क्यूब रूट का सिंबल हो गया, इज इक्वल। अब यहाँ पे चूँकि प्लेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम यही √3, कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये टोटल 2 3 4 5 6। अब इनका क्या करेंगे, 3 3 का पेयर करते हैं। तो फिर से यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 64 इक्वल 3 3 का पेयर अगर हम करेंगे तो इसका एक 2 यहाँ आएगा, 2 इंटू और एक 2 इसमें से आएगा 2, तो टोटल कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे ये जो इसका आंसर होगा वो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा, 4, ये इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से हम आगे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 512। तो 512 का भी यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है। तो इसको हम यहाँ पे इसका डिवीज़न पहले ही कर लेते हैं। 512 इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 2 जा 4, यहाँ 1 हुआ, 2 5 जा 10, यहाँ 12 हुआ, 2 6 जा 12, 256। फिर ये 6 है तो 2 से 2 1 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 से इसका डिवीज़न होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। यहाँ पे फिर देखिए 2 नेक्स्ट, 2 2 जा 4 एंड लास्ट 2 1 जा 2। अब 500 कितना 12 का हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे 512 का क्यूब रूट इक्वल, अब इसको हम एक ब्रैकेट में क्यूब रूट करके, क्यूब रूट इस तरीके से इंडिकेट करके, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 इंटू 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 2, टोटल 9 जो है आपका 2 हमने राइट कर दिया। यहाँ से फिर से लिखेंगे 512
क्यूब रूट यहाँ पे अब इसका हम 3 का पेयर लेंगे तो 1 2, फिर 3 का यहाँ पे पेयर लिया तो सॉरी 3 का पेयर लेना है, 3 राइट नहीं करना है, 2 दूसरे 3 का पेयर लेंगे इंटू 2 और तीसरे 2 का पेयर लेंगे तो इंटू 2। तो 3 के पेयर से ये 1 2 3 3 2 आया तो इसका 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि ये जो इसका आंसर आएगा 512 का क्यूब रूट आएगा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। थर्ड इसका जो नंबर है 10648 10648। तो अब इसका भी हमें क्या करना है, वही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 10648 आप, तो इसका पावर फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फिर से देखेंगे लास्ट में 8 है तो इसका डिवीजन 2 से होगा। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए लास्ट में 1 आए तो ये 2 से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि 1331 11 के टेबल में आता है, तो इसको 11 से करते हैं। तो 11 1 ज़ा 11, यहाँ 2 हो गया, 11 2 ज़ा 23, फिर यहाँ 1 हो गया, 11 1 ज़ा 11, वंस अगेन 11 ज़ा 121 होता है और 11 1 ज़ा 11। इस तरीके से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्यूब रूट 10648 इज इक्वल, यहाँ पे पावर 3, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 1 2 3, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इस तरीके से अब इसका हम क्या करेंगे, पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो पेयर कितना है, 2 इंटू कितना हो गया 11, तो इस टोटल 11 2 ज़ा कितना हो जाएगा 22। तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 10648 इक्वल 11, ये इसका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। तो नंबर 4 है 27000, मतलब 27,000। तो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे जब, तो 27000, इसका जब हम डिवीजन मेथड करेंगे तो 2 1 ज़ा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो स्टार्ट 2 से ही करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब यहाँ पे 1 2 5 ज़ा 10 एंड 0, फिर वंस अगेन लास्ट में 0 है तो 2 से ही डिवीजन इसका जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, लास्ट में अगेन 0, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। अब लास्ट में ये 5 आया है, तो अब ये तो 100% 0 से तो नहीं होगा, इसको ऐड करेंगे 3 3 9 9 7 15 और 5, सॉरी 3 3 9 9 7 16 और 5 21, 21 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, यानी कि इसका डिवीजन 3 से होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 हुआ तो 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से ही होगा। तो 3 यहाँ पे 3 के से जब डिवीजन करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 2 हुआ तो 3 7 ज़ा 21, यहाँ 1 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 आया, अब ये तो 100% आपको इसके पहले प्रॉब्लम किया है तो ये 5 के टेबल में आता है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से इसका हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इसको जब इसको राइट करना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, रूट पावर 3 27,000 इक्वल, अब कितने बार कितने टाइम कौन से नंबर आए हैं वो हमें राइट करना है। यहाँ पे पावर 3 राइट करेंगे, 1 2 3, 3 टाइम 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 टाइम 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम क्या हो गया 5 हो गया। ये सब इसके अंदर ही है, इसी का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका पेयर निकालेंगे, 3 3 का एक एक पेयर लेंगे तो 3 का पेयर एक हुआ 2 इंटू 3 का, ये 3 का एक पेयर हुआ 3 इंटू 3 का 1 पेयर 5 हो गया। तो 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे इसका जो 27,000 का क्यूब रूट जो आंसर आया वो 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम पर आते हैं। फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम है 15625। अब इसका हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टर प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, 15625,
पहले यहाँ ध्यान देखिए, लास्ट में ये 2082 के टेबल में से कुछ नहीं है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 5 से करेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 लेकर चलते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 लास्ट में आया तो 5 से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन लास्ट में 5, तो 5 से डिवीजन करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 8 5 5 ज़ा 25। अगेन लास्ट में 5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 एंड अगेन 5 1 ज़ा 5। तो ये देखिए इसका जो है प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गया है। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 15625। क्यूब रूट फाइंड आउट करने का जो साइन है, क्यूब रूट इज इक्वल, क्यूब रूट कितना टाइम 5 है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 5 तो 5 इंटू में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे इसके पेयर्स लेंगे, 3 के एक पेयर्स में से एक 5 लेंगे तो 5 इंटू कितना होगा? 5, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 15625, 15,625 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं जो नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे बीच बीच में। और आपने अगर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड और लाइक करके अपने फ्रेंड्स को अपने क्लास में शेयर कर देना है। अपने व्हाट्सअप ग्रुप जो भी आपके स्कूल्स के हैं उसमें भी आप इजीली शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 13824 ये नेक्स्ट नंबर है। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 13824। अब इसका डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? लास्ट में यहाँ पे 4 है तो हमें इतना समझ आ रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 है लास्ट में तो 2 से डिवीजन, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में, इसको डिवाइड करते हैं अगेन 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 10 ज़ा 20 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। फिर 3 से ये डिवाइड होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे ये पूरा हमें 13824 इस नंबर का पूरा प्राइम फैक्टर्स मिला है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? क्यूब रूट 13824। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स जो है यहाँ नीचे राइट करते हैं कि कितने नंबर्स आए हैं और कितने पेयर्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 टाइम 2 है तो 2 इंटू 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 2, 1 2 3, 3 टाइम क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3। ये इसी के अंदर है, आगे स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ नीचे राइट किया है। अब आगे क्या करना है? हमें 3 3 का एक पेयर लेना है तो इक्वल करके राइट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी यहाँ पर 3 है, इंटू 3। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे इसका जो क्यूब रूट वैल्यू आएगी वो 24 है। यहाँ पे क्यूब रूट मैंने ऊपर लिखा है 13824, इसका आंसर 24 आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है 110592। अब यहाँ पे इसका भी हम यहाँ पर पावर फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 110592, लास्ट में 2 है तो इसका डिवीज़न 2 से होगा पहले। तो यहाँ पे होगा 2 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12। सिमिलरली अगेन 6 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अगेन
8 है तो 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से ये इसका 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे देखते हैं एक बार फिर से, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 राइट है, 2 3 ज़ा 6, 2 9, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, सॉरी, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से डिवीज़न होगा इसका, 2 4 ज़ा 8, 2 6 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, सॉरी, 2 2 10 ज़ा 20 एंड 2 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, डिवाइडेबल, तो 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आई होप आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना समझ में आया, इसका डिवीज़न कितना क्या है। अब इसका हम क्यूब रूट जब फाइंड आउट करेंगे तो ब्रैकेट 11059, तो इसका क्यूब रूट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 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 2 एंड 3 1 2 3 3 जो है 3 टाइम है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी के ये आगे का पार्ट है, इसके अंदर ही इसको राइट करना है। अब इसके सबके पेयर्स निकालते हैं, 3 3 का पेयर, तो 2 इंटू सेकेंड पेयर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट जो आंसर आएगा 110592 का, वो 48 हो जाएगा। तो आपको बस ये जो फैक्टर्स है ये अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे, सिंपल वे में मैंने बताया है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 4 4 6 6 5 6। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 4 6 6 5 6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग 2 से होगा, 2 3 3 2 8, अगेन 2 से होगा, तो ये 1 1 2 2 6 ज़ा 12, सॉरी, 2 6 ज़ा 12, 1 1 6, फिर 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, अगेन अब यहाँ पे 9 लास्ट में आया है तो ये 2 से 2 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 3 8 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 3 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 20, 3 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 3 ज़ा 9 एंड लास्ट में 3 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से ये नंबर कम्प्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स हमें जब फाइंड आउट करने के लिए राइटिंग पैटर्न जो इसका रहेगा, उसको 4 6 6 5 6 इसका क्यूब रूट का साइन राइट करने के बाद इसके नीचे मैं राइट करती हूँ स्पेस की वजह से, 3 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 3 इंटू में 3, तो ये 9 टाइम 3 हो गया। अब इसके पेयर्स जब हम राइट करेंगे तो 2 इंटू 2, फिर 3 का पेयर आएगा 3 इंटू में 3। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना हो जाएगा 36। यानी कि जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट वैल्यू ऑफ 46656 इज इक्वल टू 36। इस तरीके से आप इसके जो है आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर 175616। तो इसका पावर प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 175616, इसका यहाँ पे लास्ट में 6 है तो यहाँ पे 2 से ही ये डिवाइड होगा, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 2 10 ज़ा 20 एंड ज़ा 16। ओके, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 0, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 एंड अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 10 ज़ा 20, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड नाउ लास्ट में यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है ये 2 नहीं है 3 है, तो ये अब हम इसको 3 से डिवाइड, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 4 3 ज़ा 10, 13 आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 भी नहीं है, तो ये टोटल होगा 7 से इसका डिवीजन हम करेंगे, तो 7 7 7 4 ज़ा 28 या 5 हुआ, 7 9 ज़ा 63, अगेन 7 7 ज़ा 49 एंड अगेन 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा 7 4 ज़ा 28, यहाँ 6 लेफ्ट हुआ, 7 9 ज़ा 63। आई होप इतना समझ आया। तो अब इसका क्यूब रूट हमें जब फाइंड राइटिंग पैटर्न में लिखना है तो 175616 क्यूब रूट इज इक्वल, चूँकि यहाँ पे डिजिट्स ज़्यादा हैं तो नीचे इसको राइट करते हैं। आप अगर इसको कहीं साइड में, चूँकि ये स्क्रीन में आपको आए इसलिए मैं जस्ट यहाँ बिहाइंड लिखती हूँ, आप कहीं और राइट करके इसको यहाँ राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 2 है, तो 2 इंटू में 2 इंटू 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 2 एंड 3 टाइम 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब यहाँ पे इसके पेयर्स जब हम राइट करेंगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7, तो इसका आंसर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो इसका जो क्यूब रूट आंसर आएगा वो 56 आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ आया। नेक्स्ट नंबर डिजिट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर लास्ट है ये इस 6.2 का लास्ट 91125। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में ही 5 है, तो ये 2 से तो इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। 91125, तो इसको स्टार्ट कर सकते 9 1 10, 10 1 11, 2 13 और 5 18, मीन्स ये 3 से होगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि 2 डिजिट जब लेते हैं तो यहाँ पे 0 राइट करते हैं। अगेन 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, तो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 3 3 ज़ा 9, 2 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 125 ये 3 में तो नहीं आता है, ये 5 में टेबल में डिवाइड होगा, तो 3 5 ज़ा 10,
3 5 जा सॉरी 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5। तो इस तरीके से ये आपका ये हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो इसको राइट करने का पैटर्न 9 1 1 2 5, इसका क्यूब रूट साइन करेंगे इक्वल। अब यहाँ पे इसके जस्ट आपको इक्वल के सामने ही करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे कर रही हूँ। कितने टाइम 3 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 टाइम 5 है तो 5 इंटू में 5 इंटू में 5। तो नेक्स्ट राइट करेंगे इसका पेयर्स 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, सॉरी 48 राइट करिए 45। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्यूब रूट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन 6.2 का क्वेश्चन 1 में 10 नंबर्स थे जिसका मैंने पूरा डिटेल में आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना बताया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे और देखिए कैसे इसके आंसर्स आते हैं। आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो दिख रहा है यहाँ पे ट्रू फॉल्स में, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, जस्ट लाइक ये फॉल्स होगा, ये राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर जस्ट लाइक सिंस 1 क्यूब इज इक्वल 1 होता है, मीन्स क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज नॉट इवन, ये ऑड भी हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, दिस इज नॉट द इवन नंबर, दिस इज द ऑड नंबर। तो दिस इज फॉल, नॉट अ क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, इट विल बी ऑड ऑल्सो। सेकेंड क्या है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, ट्रू, बिकॉज TRUE मीन्स राइट टिक कर देंगे। सिंस परफेक्ट क्यूब होता है जैसे 10 पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल 1000, मतलब 3 0 से ये होता है परफेक्ट क्यूब एंड विथ 3 0, तो ये ट्रू होगा कि ये 3 0 से होता है ना कि 2 0 से। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, yes because it's end with 3 0। नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25, फॉल्स। ये थर्ड जो होगा ये फॉल्स होगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड, इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर 5 इंटू 5 इक्वल 25, क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। जब किसी भी स्क्वायर का नंबर जो है एंड जो है 5 का 25 आता है तो क्यूब का एंड जो है किससे आएगा, 25 से आएगा। तो 5 का क्यूब करके देखते हैं, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल 125, बट 15 का करेंगे, जैसे 15 का क्यूब करेंगे 15 इंटू 15 इंटू 15 का जब क्यूब करते हैं तो इसका जो आंसर हमें मिलता है फाइंड आउट होता है वो 3375, नॉट 25, इसके एंड में 25 नहीं है, 5 के एंड में 25 है बट ये इसके एंड में 5 है लेकिन यहाँ पे 25 नहीं है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट फोर्थ नंबर, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, मतलब कि जिसका 8 से एंड हो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, तो ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स है, बिकॉज इसका भी जैसे 12 का क्यूब करके देखेंगे तो इसका 1728 होता है जबकि ये परफेक्ट क्यूब है और इसका एंड भी 8 से है, तो ये ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक सिमिलरली अगर हम 22 का भी क्यूब करके देखेंगे तो 10648 आता है, इसका भी एंड क्या है 8 से है और ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो ऐसा नहीं है कि जो देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब जिसका 8 से एंड होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, द क्यूब ऑफ ए 2 digit number may be a 3 digit number, it's also fall। क्यूब ऑफ ए 3 digit नंबर लाइक 10 का क्यूब अगर हम करें तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल 1000, तो 1 2 3 4 यहाँ पे तो 4 डिजिट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 digit नंबर का जो है जो क्यूब होता है वो मे बी 3 digit नंबर में ही आए,
ये 4 में भी आ सकता है। सिमिलरली 11 में क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये भी 4 डिजिट हो गया, तो दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, दैट्स इज वाई नंबर 5 इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर 6, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, तो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये भी आई थिंक रॉन्ग ही होगा। देख लेते हैं, जैसे 99 का क्यूब देखेंगे तो 970299 आता है, तो क्या ये 7 और मोर डिजिट में आता है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट में ही आया, तो ये तो 7 डिजिट में नहीं आया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी 6 नंबर भी क्या है, रॉन्ग है, यानी फॉल्स है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये 7 और मोर डिजिट में इसका क्यूब रूट क्यूब आए, ये 6 में भी आ सकता है। सिमिलरली लास्ट है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ए सिंगल डिजिट नंबर, ये ट्रू हो सकता है। मे बी, अगर मे बी करके दिया है तो क्यूब ऑफ ए, यहाँ पे TRUE ट्रू, बिकॉज क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, जस्ट लाइक एट 2 का क्यूब भी 8 होता है, तो सिंगल डिजिट नंबर में मे बी अगर करके राइट दिया है तो ये राइट आंसर है। तो इस तरीके से ये ट्रू फॉल्स सेकंड क्वेश्चन आपके हो गए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप सर्कल में और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। थैंक यू।